क्या आप जानते हैं हमारी सरकार हिंदुओं के धार्मिक स्थान यानी मंदिरों से टैक्स कर वसूलती है। करोड़ों रुपया हमारी सरकार हर बरस हिंदू मंदिरों से कर के रूप में वसूलती है। और समुदाय और धर्मों के धार्मिक स्थान यानी चर्च मस्जिद मस्जिद इन सब से कोई टैक्स नहीं वसूला जाता। तो बेकार में ही क्यों हमारा बेवकूफ़ बनाया जाता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर भाई भाई हैं तो फिर टैक्स हिंदू ही क्यों देते हैं? मंदिरों से ही टैक्स क्यों लिया जाता है, ये मुझे जानना है। खैर, मेरा नाम है मधु शर्मा, मैं दिल्ली में रहती हूँ और आज मैं अपनी एक दिवसीय यात्रा पर निकली हूँ। और अभी सब मेरी मित्र इकट्ठा होकर के हम सब चल जाएंगे। आगे से हमें रिठाला से बस मिलेगी। ये है मेरी मित्र विजय भाभी और पूजा पूजा के पति। ये मेरे पीछे विजय भाभी हैं और अभी सब बाकी लोग भी परिचित ही हैं मेरे, इन सबको भी मैं जानती हूँ और बहुत जल्दी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी बन जाएंगे। और व्यवस्था ये प्रियंका है, अभी व्यवस्था कर रही है। और बाकी हम सब लोग भी अभी बस में बैठने ही वाले हैं, तो बस जल्दी ही चल पड़ी है बस सब। इधर वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे विरह में पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे विरह में पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। हो गई दुनिया से बेगानी शाम की याद में। हाँ, हो गई दुनिया से बेगानी शाम की याद में। मेरे बरसे नैनन नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हाँ, बरसे नैनन नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। हाय, नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। अब कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हाँ, कैसे चलते रहे भैया, चलते रहे, बढ़ते रहे आगे। चलिए चलते रहे, बढ़ते रहे, ठाकुर जी की झलक पाए और आगे बढ़ते रहे। वृंदावन पहुंचने के बाद हम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन कर चुके हैं और अब हम जमुना घाट की तरफ जा रहे हैं। वहां जाकर के नौका विहार का आनंद लेंगे। और यहाँ पर व्यवस्था नहीं के बराबर होती है, बहुत भीड़ होती है बांके बिहारी जी के मंदिर में। पर पता नहीं क्यों आज तक कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई यहाँ। धक्का मुक्की के बीच बेचारे श्रद्धालु किसी तरह से कर ही लेते हैं दर्शन, हमने भी कर लिए। और हमेशा यहाँ की स्थिति पर मैं बोलती हूँ, हमेशा बात करती हूँ। अपने चलचित्र में मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर शून्य ही हमेशा मिलता है। तो बहुत दुख होता है मुझे यहाँ पर देख करके कि इतना कर सरकार वसूलती है हमारे मंदिरों से, फिर भी कोई व्यवस्था यहाँ पर होती नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है
जब सरकार हमारे मंदिरों से कर लेती है तो व्यवस्था भी सरकार को ही करनी चाहिए। पर आज तक यहाँ पर कोई भी सुधार यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दिया। काफ़ी वर्षों से मैं आती रहती हूँ, अक्सर जब भी मुझे समय मिलता है, अवसर मिलता है, मैं बांके बिहारी जी के मंदिर आती हूँ, पर कोई भी व्यवस्था यहाँ पर होती नहीं है, सुधार कोई भी नहीं होता, बहुत बुरा हाल रहता है हमेशा यहाँ पर। मैं सरकार से विनती करूँगी कि जल्द से जल्द इस मंदिर में भी कुछ सुधार करे, ताकि भक्तगण श्रद्धालु बहुत आसानी से यहाँ पर दर्शन कर सकें। हमारा जो इतना पैसा आज तक सरकार ने कर के रूप में लिया है, उसका कुछ तो हमें लाभ हो, हम सनातनियों को भी लगे कि ये देश हमारा भी है, इस देश पर हमारा भी कुछ अधिकार है। क्योंकि आज तक तो सिर्फ जुमले मिलते हैं, सबका साथ सबका विकास, हमारा तो विकास नहीं होता, हम सिर्फ कर देते हैं। विकास तो 5-5, 6-6 बच्चे जिनके हैं उनका ही होता है, उनको मुफ्त की बहुत सारी योजनाएं मिलती हैं, मुफ्त में राशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, और अक्सर उन्हीं की बात की जाती है। अक्सर यही सुनने के लिए मिलता है, अल्पसंख्यकों का ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, हम भी इंसान ही हैं, हमने ऐसा क्या गुनाह कर लिया? बस हम थोड़ा मेहनत ज़्यादा करते हैं इसलिए 2 रोटी चैन से खा लेते हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि हमें कहीं गिना ही ना जाए। उल्टा हम सिर्फ वोट बैंक और टैक्स पेयर यानी करदाता ही बन करके रह जाएं, मतदान और करदान ही हम करते रहें। तो ऐसा हमारे साथ मत कीजिएगा। कब तक इंसान चुप बैठा रहेगा? एक ना एक दिन कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि जब सनातनी भी जागेगा और बोलेगा, तो तब स्थिति दुश्वार ना हो। इसलिए मैं तो प्रार्थना करूंगी सरकार से कि जब तक घड़ा भरता है उससे पहले ही हमारी स्थिति के बारे में, हम लोगों के भलाई के बारे में भी कुछ सोचे। और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण वगैरह मिलता है, या तो उसे समाप्ति कर दिया जाए, समाप्त ना किया जाए तो वो आर्थिक आधार पर मिले, क्योंकि हम लोगों में भी गरीब होते हैं, सनातनियों में भी गरीब होते हैं। ऐसा थोड़े कि मतलब अल्पसंख्यकों में ही गरीब होते हैं। और आरक्षण मिलना ही है तो गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए ना, ताकि सभी को मिले। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, खास करके तो हमारे मंदिरों का रख रखाव बिल्कुल नहीं होता है, ये समस्या है। और बाकी अब हम यहाँ से निकल कर के जमुना जी पर जाकर के नौका विहार करेंगे। और ये सब जो कुछ खट्टे से अनुभव, कड़वे तो नहीं कहूँगी, आखिर बिहारी जी के दर्शन करने आए थे तो दर्शन हो गए, इस बात का शुक्र है। पर खट्टा अनुभव तो रहता है यहाँ आने के बाद, इतनी भीड़ में बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाते हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को तो हमेशा ये शांति तो मिलती है कि चलो दर्शन हो पाए। हम जमुना जी के तट पर पहुंच गए हैं, और मेरी जो सहेलियां हैं, मेरे जो मित्र हैं, वो मोल भाव कर रही हैं नौका विहार का। पूजा हमारे साथ नहीं आ पाई मेरी मित्र, क्योंकि थकान के कारण वो बैठ गई है, वो और उसके पति एक जगह पर। तो बाकी के हम लोग हैं 4-5 मित्र, वो हम सब नौका विहार करेंगे। तो आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। भाभी टर्न योर फेस, ये गर्मी ने हमको पकड़ डाला। चलिए चलिए चलिए, इधर से देखो भाई, ये दिल्ली की परियां हैं बेचारी, जो बड़ा मुश्किल में पड़ी हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो रही है। और ये यूपी वाले बंदे भी थोड़ा ऐसे ही हैं। ये मेरे पीछे दिल्ली की हसीनाएं हैं, और ये हसीना सारी हसीना को हो रहा है पसीना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और बोटिंग वाले पैसे भी बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। ये
करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया के घर को, अरे द्वार पालो कन्हैया के घर को। ओए भाई तेरे हमारा गाना एक बंद करो। नौका विहार के दौरान खूब नृत्य और खूब आनंद हमने किया। और अब हम यहाँ मायावती पार्किंग के पास ही लॉज बना हुआ है, मायावती पार्किंग में ही लॉज बना हुआ है, तो वहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद 4 बजे तक अभी आराम करेंगे और फिर मंदिर जैसे ही कपाट खुलेंगे फिर हम सब वहाँ जाएंगे। पूजा भी इस बार हमारे साथ जाएगी, तो अभी हमें बहुत आनंद आने वाला है। और अब मैं यहाँ पर चलचित्र को अल्प विराम देती हूँ। कल फिर दूसरा आगे की जो यात्रा है आपसे साझा करूंगी। तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। और अभी तक तो हमें बहुत आनंद आया और आगे की यात्रा भी बहुत अच्छी होगी। आगे हम योजना बना रहे हैं कि वैष्णो माता मंदिर में जाएं, क्योंकि अभी वैष्णो माता मंदिर में अंदर गुफा में मौसम भी हमें सताएगा नहीं, तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर कमेंट भी करें।